Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of गीतामृता. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए. कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ. मेरे साथ रिपीट करिए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अपने आज के इस भगवत गीता सत्र के लिए. श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 21. आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि. हम लोग भगवान के विभूति योग के विषय में भगवान के द्वारा यहाँ पर वर्णन सुन रहे हैं. भगवान भौतिक वस्तुओं का, भौतिक व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए बतलाने की कोशिश करने जा रहे हैं अब कि जितनी भी सृष्टि में अच्छी, वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भगवान के ही अंश का भगवान के अंश की एक अभिव्यक्ति है. भगवान के शरीर का ही वो एक अंश है. तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं आदित्यानाम अहम विष्णु. आदित्य, तो इसका छोटा सा ट्रांसलेशन है, देख लेते हैं. मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं. यहां पर इस श्लोक में अगर हम देखें, भगवान बोल रहे हैं आदित्य नाम अहम विष्णु. आदित्य किसको बोलते हैं? आदित्य, अदिति के जो पुत्र हैं उनको बोलते हैं आदित्य. ओके, अदिति के पुत्रों को बोलते हैं आदित्य. तो माता अदिति, कश्यप, प्रजापति कश्यप की वाइफ जो है उनका नाम है अदिति. तो उनके पुत्रों में, जैसे उनके पुत्र सारे देवता उनके पुत्र हैं, उसी में सबसे जो स्पेशल है वो है भगवान का वामन अवतार. ओके, सबसे छोटे हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है? उनका एक नाम है उपेंद्र. इंद्र का छोटा भाई उप इंद्र. ओके, तो भगवान अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं जब राजा बलि से स्वर्ग का सिंहासन इंद्र को दिलवाना था वापस. ओके, तो उपेंद्र. तो यहां पर भगवान ने शुरुआत किया, यहां से भगवान इंद्रलोक से शुरुआत कर रहे हैं, मीन्स देखिए स्वर्ग लोक से शुरुआत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आदित्य नाम हम विष्णु. तो मदर अदिति के जितने भी पुत्र हैं उसमें मैं विष्णु हूं, क्योंकि विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, तो मैं विष्णु हूं. और फिर बोलते हैं ज्योतिषाम रविर अंशुमान. ज्योतियों में, लाइट
किसी भी लुमिनियस बॉडी की बात करते हैं, ज्योतियों की बात करते हैं, है ना, ज्योतिपुंज की बात करते हैं, तो अंशुमान, अंशुमान शब्द का अर्थ होता है रेज। अंशुमान मीन्स सूर्य की किरण। तो रवि की, सूर्य की रोशनी से ज्यादा प्रभावशाली इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा ऐसा ज्योति का स्रोत नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला, जब ज्योतियों की बात करेंगे तो सूर्य की रोशनी हूं मैं। ज्योतिर्शाम, ज्योतिर्शाम रविर अंशुमान, रवि रविरम अंशुमान। ओके, और फिर मरीचि नाम, मरीचि, मरीचिर मारुत, मारुतम अस्मि। अब ये मारुताम, मरुत, मरुत का अर्थ क्या होता है, कौन से देवता है मरुत? मारुति। पवन देव का नाम सुना है आपने? हनुमान जी का नाम है मारुति, क्योंकि मरुत के पुत्र हैं तो मारुति। ओके, तो यहां पर 49 49 तरह के मरुत देव हैं। उन सब में जो बेस्ट है वो उनका नाम है मरीचि। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मैं मरीचि हूं मरुतों के बीच में। और नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्र, नक्षत्र शब्द जो है प्रभुपाद जी अभी डिफाइंड करेंगे, जब तात्पर्य में हम लोग आएंगे तो प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि नक्षत्र में चंद्रमा कैसे हो सकता है। नक्षत्र का अर्थ आप ये जितने सारे तारे और देखते हैं, तारे जो आपको दिखते हैं, प्लैनेट्स, उसमें मेन क्या है, चंद्रमा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चंद्रमा भी तारों से अलग नहीं है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है अंदर, हम लोग उसको देखेंगे। तो ये रहा हमारा तात्पर्य, ये रहा हमारा ट्रांसलेशन कि भगवान क्या बोल रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं हूं। अगर भौतिक चीजों की भी बात करें तो जब से सबसे बेस्ट है वो मैं हूं। ओके, तो तात्पर्य रीडिंग करेंगी। मिथिलेश माता जी अगर है, नहीं मिथिलेश माता जी नहीं है, सो हर्षिता माता जी रीडिंग करेंगे तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, आदित्य 12 है जिनमें श्री कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य। नहीं 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 नहीं, तात्पर्य फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। अनुवाद ना? हाँ, अनुवाद। ओके। नहीं, तात्पर्य में आपका एक पैराग्राफ नहीं है क्या? ये आदित्य 12 है, यहाँ से शुरू होता है। तात्पर्य, आदित्य 12 है जिनमें श्री कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को श्री भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु प्रवाहमान है जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ओके, वेट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हम लोग को देखना है कि यहाँ पर वायु आपने देखा 50 आ गया, मैंने 49 बोला था, एक घट गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो मरीचि 49 है और 50 पवन देव, वो अलग है। तो इसीलिए 50 में एक जो है वो मरीचि। ओके, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज इस पैराग्राफ में वो ये है, आदित्य जो है वो 12 है, इसीलिए बोलते हैं द्वादशादित्य। आप वृंदावन आएंगे तो द्वादश टीला है। जब मदन मोहन मंदिर जाएंगे, जो कि पुराना मदन मोहन मंदिर है, वो टीले के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। तो वहां पर जो वो टीला है उसको बोलते हैं द्वादश टीला। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कालिया को मारने के बाद, नॉट कालिया को मारा नहीं था, कालिया को सजा दिया था, करेक्ट। कालिया दहन किया था, कालिया के गर्भ का दहन किया था। तो कालिया को सजा देने के बाद, लौटाने के बाद,
भगवान चूंकि यमुना में गए थे तो ठंडक लग गई थी, तो भगवान वहां पर आकर के उस टीले के ऊपर आकर के अपने शरीर को सुखा रहे थे। ठीक है। सो 12 आदित्यास, उनकी रोशनी, उनकी जो शक्ति है, उससे गर्मी से भगवान को गर्माहट दिया जा रहा था। तो 2 द्वादश टीला। तो यहां पर ही बताया जा रहा है अदिति के जो 12 वो स्पेशल सन है जिनको आदित्यास बोलते हैं, और उसमें वामन देव जो है वो भगवान कृष्ण के स्वयं प्रतिनिधि न कह के वो स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मैं विष्णु हूं, कृष्ण हूं, वामन हूं, 12 पुत्र हूं अदिति के 12 पुत्रों में। और सूर्य की बात की हमने। इस आकाश में, इस सृष्टि में जितनी भी ज्योति देने वाली चीजें हैं उसमें सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहां पर प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता की बात कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में बोला गया है यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण। चक्षुरेश, चक्षुर एश बोल रहे हैं इनकी, भगवान की जो आंखें हैं, भगवान की आंखें, या चक्षुरेश सविता, सविता मीन्स सूर्य, सक यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा। तो भगवान की आंखें सूरज हैं, और वो सूर्य जो प्लेनेट है वो राजा है समस्त प्लेनेटों का। क्यों? क्योंकि एनर्जी सप्लाई जो होता है वो सूरज से होता है, इसलिए राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा, तेज देते हैं, पावर देते हैं। ओके, तो यहां पर क्या बोला, यह चक्षुरेश, भगवान की आंखें। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बतलाया कि वो भगवान सूर्य हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि भगवान की आंखें सूरज हैं। एक जगह चांद भी बोला गया, सूरज और चांद दोनों को भगवान की आंखें बोली गए हैं। इसका मतलब है वो जो शक्ति है, वो शक्ति, सूरज की शक्ति भगवान से आती है। भगवान की आंखों में उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। ओके, और चंद्रमा की जो शीतलता है वो भी भगवान के नेत्र से आती है। मतलब भगवान के नेत्र भगवान के भक्तों के लिए चंद्रमा के समान शीतल है, और राक्षसों के लिए, असुरों के लिए सूर्य के समान पावरफुल और देदीप्यमान। वो एक शक्ति को लेकर के हैं, प्रकाश को लेकर के और हीट को लेकर के। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट यस रेवा गुप्ता माता जी नेक्स्ट पढ़िए। नक्षत्रों में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वाणिज्यमय में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि चंद्रमा जो है चंद्रमा एक नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि आकाश में ये जो तारे हैं उनकी रोशनी कहाँ से आती, उनमें ये रोशनी, तो वो रोशनी क्या है, सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है। सूरज से जो रोशनी उनके पास आती है वही रिफ्लेक्ट करके हमको लगता है कि सूरज, चंद्रमा और जितने भी तारा मंडल है
वो भी लाइट प्रदान करते हैं, उनकी खुद की लाइट नहीं है, वो सूरज से मिलती है, तो ये सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि मॉडर्न साइंस में, ये जो अभी वर्तमान विज्ञान है, इसमें बतलाया जाता है ये जितने तारे हम देखते हैं ना रात को, वो बोलते हैं ये सारे तारे सूर्य हैं, सन है। ये मॉडर्न फिलॉसफी है। जितने तारे दिखलाई देते हैं रात को वो सूर्य हैं, वो इतने दूर हैं कि हमको बस थोड़े थोड़े से टिमटिमाते दिखलाई देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस बात को हम यहाँ पर हम लोग इसको नहीं मानते हैं। कारण क्या है? भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो भी तारा है, और ये जितने तारे हैं वो सूर्य नहीं है, वो सब नक्षत्र हैं अलग अलग, वो सूरज नहीं है। सूरज एक ही होता है, एक ब्रह्मांड में एक ही सूरज होता है, अलग अलग सूर्य नहीं होता है। ठीक है। इवन एक जैसे हमको लगे, नॉर्मली तो हम देखते हैं कि हमारे 6 महादेश में एक ही सूरज है, ओके, लेकिन साइंटिस्टों को उसके बाहर कुछ भी पता ढंग से नहीं है। जो हमारे वैज्ञानिक लोग जो ढूंढते हैं वो केवल ऐसे ही हीट एंड ट्रायल करके थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर ले आते हैं और उसको बोलते हैं चंद्रमा पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है। रूपाल जी बोलते हैं इतने करोड़ों अरबों खरबों पैसे खर्च किया अमेरिका ने, अगर खर्च तो किया और मान लीजिए गया, रूपाल जी बोलते हैं नहीं गया, नो मून लैंडिंग। मैंने पहले भी आप लोग बतलाया था, चंद्रमा पे अब तक कोई भी देश वहां पर जा नहीं पाया है, जिसको कि अमेरिका क्लेम करता था कि वो गया है, लेकिन अब वो भी प्रूफ हो गया कि अमेरिका नहीं गया है। ये तो साइंटिफिकली यूट्यूब पे आ चुका है कि अमेरिका का मून पे जाना गलत वो था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर इतना पैसा खर्चा भी किया तो क्या वहां जाकर के पत्थर के टुकड़े लेकर के आए? उसको और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिला। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं उस पे हमको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो वैदिक शास्त्र ऑथराइज्ड हैं वो वैदिक शास्त्रों में बतलाए गए चीजें जो हैं अपौरुषेय बोलते हैं। मतलब किसी पुरुष के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मंडेन व्यक्ति के द्वारा, इस संसार के व्यक्ति के द्वारा लिखी गई चीजें नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी भगवत गीता, भागवत की टीका, भागवत की कथा सुने तो वो व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए, नहीं तो फिर वैसे ही बात हो जाएगी। तब जो आंख बंद करके हम लोग भरोसा कर देते हैं वो गलत हो जाएगा। जब आपको प्रामाणिक व्यक्ति दिख रहा है, श्रील प्रभुपाद जी, अब उनकी बातों को आप अपनी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करिए, जितना आप समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग अभी इसलिए नहीं समझ सकते हैं क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो भौतिक है, और भौतिक बुद्धि के साथ साथ भी हम ग्रॉस चीजों को ही समझ सकते हैं, स्थूल चीजों को, जो आंखों से दिखता है, हाथ से टच कर सकते हैं, हाँ, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इन सारी चीजों पे ही हमारा विश्वास होता है। ओके, तो अब ये सूरज, अब ये कहना ये तारे सूरज हैं सारे, एक भी साइंटिस्ट ने आज तक इसको प्रूफ किया? कैसे उसे पता चला? क्या जाकर के देखा? हम लोग चांद को सूरज नहीं बोलते हैं, क्यों? चांद को सूरज क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि दिखता है ना, सूरज में कितनी गर्मी है, चांद में शीतलता है, तो हम बोलेंगे अरे, कोई बोले कि चांद ही सूरज है तो हम बोलेंगे गलत है, देखो तुम गलत बोल रहे हो, चांद में तो शीतलता है। तो वैसे ही क्या ये सारे वैज्ञानिकों ने अरे अलग अलग सारे तारे को एक तारे को भी जाकर के देखा और पता लगाया कि सूरज की तरह ही उसमें फिजन होता है, वो जो रिएक्शंस, उसमें उतनी गर्मी है, उष्मा है। तो आप पाएंगे ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, तो इसीलिए हमको इन साइंटिस्टों की बात पर विश्वास न हो करके भगवान कृष्ण भगवत गीता में लिख रहे हैं सूर्य एक है, चंद्रमा भी एक है, तथा अन्य नक्षत्र भी
सो सूरज और चांद जो है एक एक है, और बाकी जितने तारे हैं वो सारे नक्षत्र हैं। वन ऑफ नक्षत्र मतलब जो आपको क्षितिज में दिखलाई देता है, रोशनी जिससे प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको ये क्या समझना चाहिए, चंद्रमा भी वन ऑफ द ल्यूमिनरीज है, नक्षत्र है। ओके, नेक्स्ट रीडिंग मिथिलेश माता जी करेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये तो पूरा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट श्लोक आएगा गुरुजी। नहीं, नेक्स्ट श्लोक 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानाम सामवेदो, वेदों की जब बात करते हैं तो भगवान बोल रहे हैं मैं सामवेद हूं। तो सामवेद क्या है, जितने भी वेद है ना, तो साम, जैसे आप जानते हैं कि साम ध्वनित गुण गाता, साम ध्वनित गुण गाता। साम वेद में क्या है ना, म्यूजिकल तरीके से सामवेद को बड़े ही म्यूजिकल अंदाज में बोला जाता है, तो सुनने में बड़ा ही कर्ण प्रिय होता है। इसलिए भगवान बोल रहे, सेम चीजें सारे वेदों में ऑलमोस्ट एक ही प्रकार की चीजें हैं। वैसे मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैंने सुना है। ओके, आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, समझ नहीं सकते हैं, ऐसा रीडिंग तो है नहीं कि न्यूज़पेपर की तरह और मैगजीन की तरह पढ़ लिया, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन सामवेद में जो वर्णन है वो बड़े ही म्यूजिकल अंदाज में उसको पढ़ा जाता है। सारे वेदों को अलग अलग वे में रीडिंग करते हैं। बताइए, रीडिंग भी अलग स्टाइल में करना होता है। ऐसा बुक आप लोगों ने देखा जहां बोला जाए कि रीडिंग भी अलग स्टाइल में होगा? सामवेद के जो श्लोक होते हैं उसको, सामवेद का अलग वे है चैंटिंग करने का, प्रोनाउंसिएशन, उसको प्रोनाउंस करने का। ऋग्वेद को अलग तरीके से बोलते हैं। इसीलिए साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में सामवेद, देवों में, हाँ थोड़ा साइलेंस बनाए रखें। सो सामवेद, नॉर्थ इंडिया में सामवेद चलता है। आपने रामायण अगर देखा होगा पुराना वाला, तो उस रामायण में जो चैंटिंग चलता है मंत्रों का, वो सामवेद मीन्स इस तरफ अयोध्या, बनारस, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, सामवेदी स्टाइल। और साउथ इंडिया में ऋग्वेदी स्टाइल होता है। ऋग्वेदी स्टाइल क्या होता है उसका एग्जाम्पल बतलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा शक्तिमान सीरियल में आता था बिगिनिंग में, वो स्टाइल है यजुर्वेदी। ओके, सो दो स्टाइल है चैंटिंग करने का। नॉर्थ इंडिया में सामवेद के स्टाइल से चैंटिंग करते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सामवेद हूं। ओके, वेदों में मैं सामवेद हूं। और देवानाम, और जब देवताओं का नाम आता है तो मैं इंद्र हूं। वहां का राजा, देवताओं में मैं वासव हूं, स्वर्ग का राजा। स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। और जब इंद्रियों की बात करते हैं, सेंसेस की बात करते हैं, आप लोग यहां देखिए, बुक में तो बाद में भी देख सकते हैं। और जब सेंसेस की बात करते हैं तो सेंसेस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? माइंड, मन। मन क्यों इंपॉर्टेंट है? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। मन षष्ठानि इंद्रियानि, मन जो है इन पांचों इंद्रियों का मास्टर है। मन इन सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, आपका मन किया अभी ये खाने की इच्छा हो रही है, मन की इच्छा होती है, इंद्रियों की नहीं। ऐसा नहीं कि आपका टंग बोल रहा है, आपकी आंख बोल रही है कि अब मुझे देखना है ना। आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन करता कौन है? मन। आत्मा मन के थ्रू करता है। एक्चुअली मन भी कुछ नहीं, आत्मा से कनेक्टेड है माइंड। तो वो आत्मा ही मन को प्रेरित करता है, या आप बोलिए मन प्रेरित करता है। जो भी, इतना इंटर रिलेटेड है मन हमसे, आत्मा से, हमसे, हम सबों से, कि मन ही विचार करता है। मन का, क्योंकि थिंकिंग, फीलिंग, विचार कौन करता है हमारे शरीर में? पूरे शरीर में विचार करने का काम दिमाग नहीं करता है। विचार हम सबको लगता है
ब्रेन जो है ना विचार करता रहता है ना, ब्रेन विचार नहीं करता है, मन विचार करता है। मन से विचार किया जाता है अच्छा या बुरा, मन का विचार। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन मशीन है। जैसे मैंने बोला इंद्रियां मशीन होती हैं, ब्रेन भी मशीन है। ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करता है करने में। तो सारे विचार मन में आते हैं, सारे फीलिंग, ये जो हम अनुभव करते हैं कौन करता है? क्या हाथ पैर, ये आप कान से कुछ सुन लिए, अच्छा किसी ने डांटा, वो आवाज आपने सुन लिया, तो आपको फील हुआ, सॉरी, आपने अच्छा अनुभव नहीं किया, तो कौन फील करता है? अनुभव कौन करता है? आंख, कान नहीं, मन फील करता है बुरा। जब हम उदास होते हैं, कौन उदास होता है? मन उदास होता है, इंद्रियां नहीं, मन फील करता है। और मन के द्वारा ही इच्छा की जाती है। अब मुझे प्रभुपाद जी के द्वारा बतलाए गए नियमों का पालन करना है और इसको फॉलो करके ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। विलिंग पावर, इच्छा शक्ति भी मन में होती है, हाथ पैर में नहीं। आपके मुंह को ताला लगा दिया जाए, हाथ को बांध दिया जाए कि आप कुछ ऐसा चाय वाय न पिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 2-4 दिन तक ताला आप खुद से आप खोल करके आप जो है कर लेंगे। मन को अगर बदल दिया गया, मनः त्रायते इति मंत्रा, मन को चेंज। जैसे आप देखते हैं कि जो मिस्टिक पावर, जो योगीज होते हैं या जो लोग तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? मन को कंट्रोल करते हैं, दूसरे के मन को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से मन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हमारा तरीका क्या है? मनः त्रायते इति मंत्रा। हम लोग महामंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। उस महामंत्र के प्रयोग करने से, रोज योगाभ्यास करने से क्या होगा? हमारा मन वास्तविक तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल में करेगा, मन कंट्रोल में आएगा। ओके, तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों की जब हम बात करते हैं तो मैं मन हूं, और जितने भी भूतानाम अस्मि चेतना, और जितने भी जीव जंतु हैं, भूत, आपको हमने बतलाया ना, ये शब्द भूत शब्द का अर्थ क्या होता है? भूत शब्द का अर्थ होता है जीव। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक को बोलते हैं जीव भूत महाबाहो, भगवान ने भगवत गीता में यूज किया, और दूसरा बोलते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत अर्थात, ब्रह्मभूत मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शुद्ध भक्त जो भगवान के होते हैं, वो जिसको भगवान का पता है, ब्रह्मभूत। वैसे जीव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो ब्रह्मभूत है। तो हम लोग को जीव भूत से ब्रह्मभूत बनना है। जीव भूत कहने का अर्थ होता है वैसी आत्मा जो इस संसार में शरीर धारण किए हुए है। 84 लाख में से जब भी एक कोई शरीर हम धारण करते हैं तो हम जीव भूत कहे जाते हैं। तो ब्रह्म भूत बनना है। तो यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं? जितने भी जीव हैं इस संसार में, उनकी चेतना मैं हूं। इस संसार की बात की जा रही है, क्योंकि चेतना, जीवों में चेतना नहीं होगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तब वो इनर्ट हो जाएगा, तब वो निर्जीव हो जाएगा। और निर्जीव को तो हम उपयोग करते हैं। निर्जीव चीजों का उपयोग कौन करता है? सजीव लोग। ययेदं धार्यते जगत, 7वें अध्याय में भगवान ने बोला था। जब भगवान ने बोला कि मेरी 5 प्रकार की जो शक्ति है, भिन्ना प्रकृति बोलते हैं, उस प्रकृति से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, तो भगवान बोलते हैं इस ब्रह्मांड को यूज करने के लिए हमारी दूसरी शक्ति है, अपरेयम मितस्तु अन्याम विद्धिम प्रकृति में पराम। मेरी एक और दूसरी प्रकृति है जो परा प्रकृति है, ययेदम, जिसको जीव बोलते हैं। जीव भूताम महाबाहो, हम लोग ययेदम धार्यते जगत। धार्यते मीन्स एक्सप्लॉइटिंग, यूजिंग, हम लोग उसको यूज करते हैं। ओके, तो हम सबों की जो चेतना है, भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। तो भगवान चेतना है? नहीं नहीं, भगवान के द्वारा हम सब में चेतना है। भगवान के आशीर्वाद से हमारे अंदर ये चेतना है। ठीक है। सो माता जी अब पढ़ेंगी ट्रांसलेशन और फिर पढ़ेंगी तात्पर्य। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। ट्रांसलेशन और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी।
कृष्ण। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। ओके, तात्पर्य पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो बस एक हरे लाइन कृष्णा बोलना है, हरे कृष्णा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको आपको समझना है वो यह है, यह जो हमारे अंदर चेतना है ना, चेतना का अर्थ समझते हैं आप? चेतना का अर्थ हम कुछ अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, अच्छा बुरा का अनुभव करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, फीलिंग, दुख का, कष्ट का, प्लेजर का, पेन का, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये चेतना के द्वारा। वही शरीर भोजन करता है जिसमें चेतना है, मृत में नहीं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इससे ये पता चलता है चेतना दिव्य है। चेतना जो है वो भौतिक पदार्थों द्वारा बनी हुई वस्तु नहीं है। चेतना मतलब प्राण बोल सकते हैं, प्राण के द्वारा ही चेतना, जहां प्राण होता है वहीं चेतना होता है, कॉन्शियसनेस। इसीलिए हम, प्रभुपाद जी ने क्या नाम रखा संस्था का? कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स भावना। मतलब जब हमारी चेतना, जब हमारी सोच, जब ये फीलिंग्स, हम बोलते हैं ना ये अच्छा ये बुरा है, हाँ, तो ये अच्छा बुरा का भाव जब हमारे भौतिक सोच से परिवर्तित होकर के भगवान कृष्ण जैसा बोल रहे हैं गीता में, उसके अनुसार जब हम सोच शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भगवान के द्वारा बतलाई गई सोच। तो हम भगवत गीता पढ़ के इसी को डेवलप करने में लगे हैं, हम लोग सब सारे लोग एक ही बात को हम डेवलप करने में लगे हैं। क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस को कैसे हम अपने अंदर बढ़ाएं। प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? प्रभुपाद जी कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरे विश्व में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसके प्रचार में लगे हुए थे कि लोगों में जो ये माया कॉन्शियसनेस है वो हट करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में परिवर्तित हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस तात्पर्य का था वह यह था कि यह चेतना भौतिक चीजों से, पदार्थों से नहीं बन सकती है, केमिकल के द्वारा। जैसे आप देखते हैं ना, अगर कोई बीमार हो जाए तो ये जो दवाएं खाते हैं वो दवा क्या है? वो दवा केमिकल से बनता है। अलग अलग केमिकल्स के द्वारा अलग अलग मेडिसिन तैयार किया जाता है। तो हमारे शरीर में भी केमिकल्स हैं, करेक्ट, नेचुरल केमिकल्स है, और डॉक्टर्स जो हैं वही केमिकल्स यहां वहां से लेकर के, नेचुरल पदार्थ से लेकर के और दवा के रूप में बनाते हैं। तो चेतना दवा से नहीं बन सकती है। अगर आपको बतलाएं, पदार्थ मतलब सोचिए, केमिकल मतलब दवाओं से चेतना नहीं उत्पन्न हो सकता। अगर दवाओं से चेतना उत्पन्न हो सकता था तो कोई व्यक्ति मरता नहीं। सारे मरे लोगों को दवा खिला दो, सब जिंदा हो जाए। तो वो शुक्राचार्य कर रहे थे। शुक्राचार्य के पास एक दवा था, मृत संजीवनी। लेकिन बोलते हैं वो मृत संजीवनी भी पूरे फुल मरे हुए को नहीं करता था। जो मूर्छित उर्छित टाइप का था ना, उसी की मूर्छा टूटता था। जो मर जाएगा उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता था। ओके, तो अभी के समय में जो साइंटिस्ट हैं वो शुक्राचार्य, मतलब राक्षसों के, असुरों के जो गुरु हैं, अभी भी हैं वो, डोंट वरी, अभी भी शुक्राचार्य हैं। ठीक है, बृहस्पति जैसे हैं देवताओं के गुरु, शुक्राचार्य अभी भी हैं। अभी भी वो गाइड कर रहे हैं, कली को गाइड कर रहे हैं। कलयुग, कलयुग अभी जिस युग में है आप, और इसका जो सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हैं भाई गुंडा, वो है कली। कली क्या करता है? जितने इस युग में, अब इस समय में इस धरती पर और दूसरे प्लैनेट्स पे जो भी ऐसी प्रकृति का, आसुरी प्रकृति का व्यक्ति है ना, उसके माइंड को वो कंट्रोल करता है और उससे वो कार्य करवाता है। तो वो शुक्राचार्य उनको गाइड करते हैं। तो कहने का अर्थ है, हमारी जो चेतना है वो भौतिक पदार्थों द्वारा बनी हुई नहीं है। अभी हम लोग एक और श्लोक पढ़ेंगे, छोटे छोटे श्लोक हैं, क्योंकि इसमें बस भगवान नेम्स बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 23। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वासूनाम
वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखराणिम अहम। तो सिंपल रुद्रों में, अब इसको बताएं रुद्र। आप लोग को पता है, जैसे हमने पढ़ा आदित्यास 11 होते हैं आदित्य, वैसे ही रुद्र कितने होते हैं? 11 होते हैं, एकादश। मतलब शिवजी शंकर अलग अलग ये जो अवतार हैं। तो अब देखिए, इन्होंने नहीं बोला कि रुद्रों में मैं क्या हूं। वो जो प्रलय के समय में, महाप्रलय के समय में जो शिवजी का रूप डांस करता है, वो नहीं हूं मैं काल भैरव नहीं हूं। मैं काल भैरव तो वैसे भी उनका असिस्टेंट है। वीरभद्र, मैं वीरभद्र नहीं हूं। तो रुद्रों में जो सबसे, शंकर कौन है? शंकर जी जो आप देखते हैं ना कैलाश में, प्रभुपाद जी बतलाते हैं, शिव जी या शंकर दोनों एक ही। वो शिव और शंकर कैलाश में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और भागवत की कथा करते हैं। और साथ में सारे सनक सनातन सनंदन नारद मुनि और सारे ऋषि बैठ करके उनको कथा सुनाते हैं। वो है शिव जी। तो रुद्रों में जो सबसे शांत स्वभाव के हैं, जिनका शरीर कैसा है? उजला है। और कैसा? व्हाइट भी कैसा? कर्पूर गौरम। और तब तो करुणावतारम। हाँ, तो वो शिव जो है शंकर, भगवान बोल रहे हैं रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जितनी चीजें हम बतला रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग कल से नहीं सोचिएगा कि सूरज जो है वो भगवान है, सामवेद जो है वो भगवान है। नहीं नहीं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान। ओके, सो नेक्स्ट, तो इस ट्रांसलेशन में भगवान ने बतलाया देवताओं के कोषाध्यक्ष, क्या नाम है उसका, उनका रावण का भाई कुबेर प्रभु जी। कुबेर। वो कुबेर रावण जो लंका था वो उसका था, लेकिन बाद में अभी कुबेर किधर रहते हैं? तो कुबेर जो है वो कैलाश के पहले रहते हैं कुबेर। तो भगवान देखिए बोल रहे हैं कि वित्त ईशा वित्तेशा, जो देवताओं की बात करें उसमें जो वित्त विभाग को, वित्त विभाग फिनेंस डिपार्टमेंट देखता है वो मैं हूं। यक्ष रक्षसाम, और जब राक्षसों और यक्षों की बात करते हैं, वसुओं की बात करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं? यक्ष राक्षसों में, यक्षों में और राक्षसों में मैं कौन हूं? वित्त ईश हूं, मतलब कुबेर हूं। क्योंकि कुबेर जी जो है ना वो यक्ष भी है और राक्षस भी है। ठीक है, यक्ष जो स्पीसीज है वो यक्ष है। ओके, और वसु नाम, वसुओं में मैं अग्नि हूं। अग्नि भी 47 तरह का होता है। जो पवन मारुत था वो 50 हमने देखा था, 49 + 1, और अग्नि जो है वो 47। और मेरुओं में और शिखरों में मैं मेरु हूं। शिखर अभी क्या है? पर्वत और पहाड़, दो चीजें यहां पर आप लोग को देखने को आएगा, पर्वत और पहाड़। अब ये वैरायटी आप समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, चूंकि भगवान अभी आगे कैलाश भी बोलने वाले हैं। यहां पर शिखर में कौन है? मेरु है। ओके, सो ट्रांसलेशन और इसमें ओके अनुवाद और तात्पर्य रीडिंग करेंगी। यस, कौन करेगा? कुंती माता जी करेंगी। यस, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए क्विकली, तुरंत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं।
वे भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरू पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। हरे कृष्ण। सो अब थोड़ा सा डिटेल आपको दे दें। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझना है ना, ये सारी चीजें जो हम लोग जहां तहां से भी आप लोगों ने सुना, पहले भी सुना और अब सुन रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कहानी चल रहा है। ये यक्ष, राक्षस, देवता, अग्निदेव, हाँ, ये सारी चीजें, ये सब कुछ रियलिटी है। रियलिटी कैसे समझे, मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है। समझने का तरीका, जैसे आपका और हमारा विश्वास अमेरिका में है, हाँ, जैसा आपका हमारा विश्वास किसी दूर दराज के कंट्री में है। क्यों? भले ही हमने आपने नहीं देखा है, करेक्ट। कोई बोलता है हमने वीडियो में देखा है, फोटो में देखा है, पेपर्स में देखा है, करेक्ट। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा वही तो दिखलाया जा रहा है। जब ऑथराइज्ड, जब चीजों को हम डायरेक्टली पहुंच नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने आपको, जैसे सूरज होता है या हवा होती है, करेक्ट। कैसे हवा होती है, दिखते नहीं है, फिर भी बतलाया गया जो टच स्पर्श हो रहा है ये हवा है। और अमेरिका हमको न्यूज चैनल्स के द्वारा पता चलता है, कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग नहीं गए हैं। ओके, तो ऑथराइज्ड, बोनाफाइड, प्रामाणिक साधनों के द्वारा हमको इसका पता दिया जाता है। तो ये सारे देवता और अग्निदेव और अलग अलग देव जो हैं वो सब होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक ग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई है। क्योंकि हमारी पहुंच नहीं है इसलिए बुक्स बना है, सिंपल। ओके, तो आप सबको पता होना है कि भगवान शिव क्यों? क्योंकि भगवान के अवतार हैं। कौन से? तमोगुण का भार है उनके ऊपर, इसलिए क्या बोलते हैं? गुणावतार। 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। कृष्णा ने 3 प्लो को पावर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इस संसार में आप कृष्णा की जगह बोल सकते हैं आप गर्भोदकशाही विष्णु। ओके, कृष्णा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गर्भोदकशाही विष्णु। और उन्होंने 3 लोग को बनाया। ब्रह्मा उन्हीं से आते हैं, शिव जी ब्रह्मा से आते हैं, और डायरेक्टली क्षीरोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं। तो यहाँ पर जो शिव जी हैं, शंकर हैं 11 रुद्र में, वो तमोगुण का भार दिया गया, ब्रह्मा जी को रजोगुण का भार दिया गया, और स्वयं भगवान के विष्णु खुद आते हैं पालन करने के लिए, सतोगुण के डायरेक्टर बनते हैं। ओके, तो ये जितनी सारी चीजें दी जा रही हैं। और ये जो मेरू पर्वत के विषय में बतलाया गया ना, आप पढ़ेंगे, मेरू पूरे सोने का है, सोने का पर्वत। बताइए, अभी के पर्वत किस चीज के बने होते हैं? पत्थरों के पर्वत होते हैं। वो सोने का पर्वत, मेटल, आयरन भी नहीं, गोल्ड, पत्थर सोने का। ईलावर्त वर्ष में जम्मू द्वीप के अंदर में, जहां हम लोग कहाँ हैं? जम्मू द्वीप में, करेक्ट। जम्मू द्वीप में हमने बतलाया था 9 वर्ष है, 9 वर्ष में एक भारत वर्ष है, और हम लोग उस भारत वर्ष के भारत खंड में रहते हैं, 9 है। ओके, तो इन 9 वर्षों में एक वर्ष आता है ईलावर्त वर्ष, जो बीच में है जम्मू द्वीप के, उसी में ये पर्वत है। और पर्वत भी इसका शेप ही डिफरेंट है। इसका शेप ऐसे है, ऐसे यस, मतलब बेलन की तरह। जैसे बेलन होता है ना, रोलिंग करते हैं बेलन, वैसा ही बिल्कुल बेलन की तरह। लेकिन बेलन में तो ऊपर नीचे दोनों सेम ही, उसका जो सर्कल, जो उसका सरकमफ्रेंस है वो बराबर होता है, मतलब परिधि। लेकिन ये बेलन, ये जो पर्वत है ना, नीचे बिल्कुल कम हो जाता है और ऊपर बड़ा होता है। कितना होता है ये सब दिया हुआ है ना, 18 योजन नीचे है और ऊपर, मतलब आप समझ पा रहे हैं, ऐसे है ये, ऐसे लंबा सिलिंड्रिकल ये पर्वत। अगर किसी पेपर को फोल्ड कर दिया जाए और ऐसे हो जाए ना, ये पर्वत ऐसा है, लेकिन नीचे पतला है, ऊपर मोटा होता जाता है, ऊपर मोटा होता जाता है। ओके, और पूरा का पूरा उसके ऊपर, इस पर्वत के ऊपर हॉलीडेज क्वार्टर है, अष्टदिक्पालों का और ब्रह्मा जी का, तो टोटल 9 हो गए।
इन 9 लोगों का जो है क्या है, वहां पर स्पेशल क्वार्टर है। वो लोग ऊपर से उतर उतर के आते हैं उसके ऊपर। ब्रह्मा जी का बीच में है ब्रह्मपुरी, और ईस्ट में जो है, पूरब में जो है इंद्रा का है इंद्रपुरी, साउथ में यमराज का है, और इन दोनों के बीच में नॉर्थ साउथ, ईस्ट साउथ में जो है आपको अग्निदेव। ओके, तो इस प्रकार से ये जो पर्वत है, क्या बतलाना है आपको, रियलिटी है ये सारी चीजें। मैं तो आपको लोकेशन बता रहा हूं कहाँ स्थित है। जैसे कोई बोलेगा हिमालय किधर, तो नॉर्थ में पड़ता है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय। उसी प्रकार से ये किधर है, ये ईलावर्त वर्ष का एक पर्वत है। ईलावर्त वर्ष में जितने पर्वत है ना, सारे सोने के हैं। कोई बताएगा और किसी पर्वत का नाम जो सोने का है? आप लोगों ने नाम सुना है? किसी को याद है सोने का पर्वत और कौन सा है? सुमेरु पर्वत। अभी वही उसी की बात, अभी तो सुमेरु मेरु एक ही होता है। मंदार पर्वत, मंदराचल, यस, वो मंदराचल वही है, इलावर्त वर्ष में ही है। समुद्र मंथन में जो पहाड़ यूज किया गया था, सोने का पहाड़ यूज किया गया था। ठीक है, पत्थर का पहाड़ करेंगे तो अमृत और अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी ना निकलेंगी। तो सोने का पहाड़ यूज किया गया था, वो मंदराचल भी वहीं से गया था। ओके, पहले त्रेता सतयुग में पहाड़ भी उड़ते थे, उनके पंख को काट दिया गया, इंद्र ने काटा, क्योंकि वो लोग बड़े तबाही मचाते थे। पर हो गए थे तो उड़ते रहते थे यहां से वहां, पहाड़ भी उड़ जाते थे। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था, बाद में कट कर दिया गया, तो वो लोग इसलिए अब स्थिर रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वर्स हम लोग प्रयास करेंगे। ओके, श्लोक संख्या 24। पुरोधसं च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। जब हम पुरोहितों की बात करते हैं, मुख्य पुरोहितों की बात करते हैं, तो भगवान बोलते हैं माम विद्धि, तुम मुझे जानो, किसके रूप में हे पार्थ? बृहस्पति के रूप में। तो सबसे अच्छे पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। क्यों? बेस्ट है, इसीलिए तो देवताओं के पुरोहित हैं वो। एक्चुअली देवताओं ने ट्राई किया था वशिष्ठ को भी अपना पुरोहित बनाने के लिए, कुलगुरु बनाने के लिए, लेकिन वशिष्ठ देव किसके थे पुरोहित, कुलगुरु? राम जी के। हाँ, राम जी के। रामचंद्र के। रामचंद्र बाद में आए हैं ना, सूर्यवंश के। ओके, सूर्यवंशी, सूर्यदेव से अटैच थे। ओके, वशिष्ठ। सो यहाँ पर भगवान क्या बोले हैं, बृहस्पति हूं मैं, जब हम पुरोहितों की बात करते हैं, कुलगुरुओं की बात करते हैं। और जब सेनानियों की, सेनानी मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं सेना नायक, मतलब जो नेतृत्व करते हैं युद्ध का। तो आपको पता है स्कंद, कार्तिकेय, शिवजी पार्वती के जो पुत्र हैं, कार्तिकेय स्कंद, वो देवताओं के तरफ से, वो जब भी युद्ध होता है ना, तो वही सेनापति बनते हैं, है ना। तो जब सेनानी की बात करते हैं, जो देवताओं की सेनाओं की बात करते हैं, भगवान बोले मैं स्कंद हूं। और जलाशयों की जब बात करते हैं, सरसाम अस्मि सागरः, तो जब जलाशयों की बात करता हूं तो मैं समुद्र हूं, मैं सागर हूं। ओके, तो क्योंकि अगर वाटर बॉडी की बात करें तो समुद्र से ज्यादा कहीं पानी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर विराट चीजों की बात की जा रही है, बेस्ट चीजों की बात की जा रही है। ओके, तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगी कौन है हमारे बीच में? ओके, यस, सुषमा कौल माता जी पढ़े। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ।
ओके नेक्स्ट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वो इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इस सब में आपके प्रश्न, अगर आप लोग का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे का भी श्लोक नहीं प्रभु जी, मेरा तो प्रश्न है। हाँ एक तो जी जब इसमें बताया कि मैं भगवान कृष्ण जो हैं वो सब सेनानियों के सेनापति हैं, तो इसमें दूसरा कार्तिकेय कौन? नहीं, आपने गलत समझा। फिर से बोलिए, क्या बोला भगवान ने? पढ़िए उस लाइन को। मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। तो कहाँ बोला कि समस्त सेना नायकों में कृष्ण है हूँ और कार्तिकेय भी एक अलग से आ गया? समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ, यही तो बोला। अच्छा, कार्तिकेय जो है वो भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे इंद्र भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे बृहस्पति जी भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। एक दूसरा सवाल और है, जो वसु होते हैं वो सभी अग्नि होते हैं क्या? वसु का क्या? वसु भी आप बोल सकते हैं स्वर्ग में रहने वाले लोग ही होते हैं। जैसे आपने देखा कि 12 आदित्याज होते हैं, आदित्य 12 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं, वैसे ही 8 वसु होते हैं। जो हमारे भीष्म पितामह है वो भी वन ऑफ द वसु हैं। वसु किन के पुत्र हैं? वसु यहाँ पर जब अवतरित हुए तो गंगा के पुत्र के रूप में हुए थे। हाँ। वसु भी देवता की कैटेगरी में ही है, स्वर्ग की तरफ ही रहते हैं, तो दैवीय पुत्र ही है, किसी ऋषि वगैरह के होंगे। अच्छा, तो 8 वसु जो हैं वो सब डिफरेंट ऋषियों के पुत्र हैं। हाँ, ये यहाँ जानने की आवश्यकता तो नहीं दिया है वहां पे उन्होंने। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये सेलेस्टियल पर्सन समझ के चलिए, यहाँ नीचे वाले कोई नहीं है, वो स्वर्ग में रहने वाले पावरफुल लोग हैं, है ना। तो उसमें वसुओं में क्या बोला? मैं अग्नि हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अग्निदेव हूं मैं वसुओं में, ऐसा ही बोला ना? क्या लिखा हुआ है वसुओं में? वसुओं में अग्नि लिखा हुआ। एक सवाल छोटा सा। इसमें लिखा हुआ कि मरुताम और मरीचि ये दोनों वायु देवता हैं। हाँ, लिखा हुआ है 50 तरह के वायु देव होते हैं, 50 वेराइटी। तो उनमें से ये 2 प्रमुख हैं। उसमें से एक प्रमुख है मरीचि। 2 नाम कहाँ है? एक ही नाम है, मरुताम। इसमें पहले उसमें 21वें श्लोक में है कि मरुतों में मरीचि। मरुतों में मरीचि हूँ, मतलब विंड गॉड में, वायु देवों में मैं मरीचि हूँ। मरुताम मतलब एक से ज्यादा मरुताम, नक्षत्र नाम मतलब बहुवचन है, मोर देन 1। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? ऊपर के जितने श्लोकों में कुछ पूछना वगैरह है? आज आगे नहीं जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे कल करेंगे। मरीचि और मारुताम। मेरा कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, जो पहले अभी श्लोक हुए हैं। भगवान ने कहा है कि इंद्र मतलब देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और भी कुछ जगह जैसे बोला मैं कुबेर हूँ। तो भगवान उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब हमें कैसे समझनी चाहिए ये चीज? ये नहीं समझ में आता। मैंने शुरू में ही बतलाया, भगवान जो इस पूरे अभी जो पूरा चल रहा है चैप्टर, इसमें जो बतलाने जा रहे हैं ये यहाँ के लोगों के विषय में बतला रहे हैं। यहाँ के जो भी प्रमुख लोग हैं उनका एग्जिस्टेंस भगवान के कारण है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये मुझको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं हूं ये। मतलब
वो मेरी ही एनर्जी है, मेरे द्वारा है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे राजा भगवान को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोलते हैं नरपति। ठीक है, तो ये सारे लोग भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग बेस्ट है अपने अपने फील्ड में, इसीलिए, है ना। ये लोग भगवान नहीं, ये लोग कृष्ण नहीं। जैसे भगवान आगे बोलेंगे मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, तो सब यही बोलते हैं कि गायत्री मंत्र ही जो है वो ही भगवान ने कहा है कि मैं हूँ। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे तो प्रामाणिक आंसर मिल जाएगा। प्रभुपाद जी के पास जाएंगे तो प्रभुपाद जी सही बतलाते हैं हम लोग को, है ना, रिप्रेजेंट करता है। किसी और का कोई प्रश्न? गुरु जी एक प्रश्न और है, मैं समझ इसमें आया है 23 श्लोक में, मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। तो वो संपदा सोने की है या प्राकृतिक है? वहां पर फूल पौधे वनस्पति भी हैं कुछ? अच्छा, देखिए, ये जो गोल्ड होता है ना, सिल्वर गोल्ड, कौन से फैक्ट्री में बनता है बताइए आप? ये भी नेचर है, नेचर ने बनाया। आंसर मिल गया, तो मिल गया आंसर। तो मतलब ये है कि वहां पर वैसे प्राकृतिक वैसे वाला भी है, वैसे वाला भी है, लेकिन पेड़ पौधों से महंगा होगा, सोना की सस्ता होगा। ये सारी चीजें प्राकृतिक संपदा ही है, ईंट पत्थर सब संपदा है। वही कोल बनता है, पत्थर वही बनता है, डायमंड बनता है। करेक्ट, पत्थर बन जाता है, वही पत्थर डायमंड बनता है मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद। यहाँ पर प्राकृतिक संपदा के विषय में बात किया जा रहा है। प्रभु जी हमारी अकल बहुत छोटी सी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, उसी को तो किया गया ना, सेम चीज। किसी और को? हम बहुत छोटे उसमें सोचते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं। कुछ लोग सोच ही नहीं रहे हैं, माइंड को ही बंद कर दिया है, तो सोच करके क्यों डिस्टर्ब करें माइंड को। ओके ओके, सो अब हम लोग चैंटिंग करेंगे, ठीक है। सो आज का जप जो है, आज का जप, आज मैं करा सकती हूँ, आज मेरी क्लास नहीं जो है रजनी माता जी कराएंगी। आई थिंक रजनी गुप्ता माता जी ने आज जो जप किया है, रजनी माता जी, नो नॉट रजनी गुप्ता माता जी, रजनी माता जी नहीं है, ये दो लोग हैं, है ना। रजनी माता जी ने आज रेवा गुप्ता माता जी जानती हैं, अनु गुप्ता माता जी जानती हैं उनको, इन्हीं की साथ की हैं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जप किया है 126 राउंड्स। वेरी नाइस, 126 राउंड्स, पता नहीं वो है या नहीं, ठीक है, वेरी गुड। इतना जप करने के लिए, 108 जप करने के लिए आपको 11 घंटे 12 घंटे की आवश्यकता पड़ती है। और जो लोग किया करते थे वो लोग, सभी लोग शायद बिजी थे, यहाँ वहां नहीं किए हैं। क्यों? कुछ लोग बिजी नहीं भी होते हैं तो बिजी हो जाते हैं। बिजी होने के बावजूद कोशिश करना चाहिए। जो लोग किए थे वो लोग कर सकते हैं, वो लोग पीछे बढ़ के आ गए हैं। ओके, तो डिटेल्स आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो आज का चैलेंज रजनी गुप्ता माता जी, हाँ आज मैं करा दूं, क्योंकि मेरी आज क्लास नहीं है। आज क्लास नहीं है मेरी। ओके, आज मिथिलेश माता जी चैंटिंग कराएंगी। मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी करवाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक हरे यू, कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। रह गई माला किसी की? कुछ रह गई माला किसी की? माला रह गई? हो गई सब? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा।